नमस्कार। जय हिंद साथियों। यूजीसी नेट जून 2024 जिस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, जिसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई थी और जिसकी री एग्जाम तिथि भी जारी कर दी गई थी, जो अगस्त में प्रारंभ होने वाली थी। और परीक्षा से पहले ही कल सीबीआई की ओर से जो जांच सौंपी गई है, वो जांच ये सौंपी गई है, परीक्षा लीक नहीं हुई है। किसी तथाकथित व्यक्ति ने पेपर से छेड़छाड़ करके उसे टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया है और अब केवल उसी तथाकथित व्यक्ति को सीबीआई पकड़ेगी, गिरफ्तार करेगी और उसको सजा दी जाएगी। लेकिन सजा की भी सीबीआई ने यह कहा है कि सजा भी कोई उसकी ज्यादा कोई भारी सजा नहीं है, क्योंकि बस उसने छेड़छाड़ किया है। जी हाँ, तो यह सीबीआई की रिपोर्ट है। लेकिन यह रिपोर्ट काफी सवाल खड़ा करती है। ये वो सवाल खड़ा करती है, जब नेट की परीक्षा को रद्द किया गया था, अगले दिन के न्यूज़पेपरों में मेन हेडलाइन ये छपी थी कि नेट का पेपर 5,000 रुपए में भी बिका है। कितने? 5,000 रुपए में भी बिका है नेट का पेपर। जी हां। और जब ये खबर छपी थी 5,000 रुपए में भी बिका है, तो ये खबर क्या झूठी थी? ये खबर क्या झूठी थी? और दूसरी बात यह है, जब ऐसे केस थे ही नहीं, तो परीक्षा को रद्द क्यों किया गया? क्या केवल एक टेलीग्राम चैनल पर पेपर को सेंड करने की वजह से, उसके साथ छेड़छाड़ करने की वजह से ही क्या पेपर को रद्द किया गया था? इतनी जल्दबाजी में फैसला क्यों लिया गया पेपर को रद्द करने का? जी हाँ, तो सवाल तो यह भी उठता है। और सवाल यह भी उठता है, उस समय तो सबूत थे कि पेपर ये लीक हुआ है, लेकिन अब वो सबूत कहां पर चले गए? उस समय तो सबूत यह भी था कि पेपर 5,000 रुपए में बिका है। जी हां। और जो छात्र जब पेपर का यह सुना था कि पेपर रद्द हो चुका है, जो छात्र तैयारियों में लग चुके थे, अब उनका क्या? उनका क्या होगा? यह एग्जाम दोबारा होगा या इसी पेपर, जो पेपर हो चुका है, इसी के आधार पर रिजल्ट जारी किया जाएगा? और सोचने की बात है, नेट जैसा एग्जाम जिससे भारत के भविष्य भावी प्रोफेसर बनते हैं, और ऐसे परीक्षा के साथ इस तरीके से छेड़छाड़ और फिर जांच सीबीआई को सौंपना, और फिर सीबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। जी हां, ये बहुत से सवाल खड़ा करता है, बहुत से सवाल खड़ा करता है। स्टूडेंट्स विश्वास करे तो किस पर करे? सीबीआई पर करे या सरकार पर करे? किस पर करे? और स्टूडेंट्स जाए तो जाए कहां? सबसे लास्ट स्टेज होती है सीबीआई, और सीबीआई की जब इस तरीके से रिपोर्ट आती है, तो अब स्टूडेंट कहां पर जाएगा? जी हां, कहां पर जाए? और स्टूडेंट्स के साथ इतना बड़ा स्कैम क्यों किया जा रहा है? इधर नीट में किया जा रहा है, इधर नेट में किया जा रहा है। ये देश में आखिर चल क्या रहा है? जी हां। और ये बात तो सच था, ये बात तो सच था, ये नेट का जो पेपर उस समय जो ये रद्द किया गया है, तो उस समय केवल सबके दिमाग में यही सवाल उठ रहा था कि जो नीट का जो पेपर है, उसे छुपाने के लिए, जो नीट का पेपर जो लीक हुआ है, उसे छुपाने के लिए, उसे दबाने के लिए ये नेट का पेपर रद्द किया गया है। तो ये सभी के दिमाग में ये सवाल उस समय भी चल रहा था। जी हां। लेकिन नीट यूजी का मामला आज तक चल रहा है, उस पेपर को अभी तक रद्द नहीं किया गया है। जी हाँ, अभी तक रद्द नहीं किया गया है। तो आखिर ये चल क्या रहा है? स्टूडेंट्स करें तो करे क्या? जी हाँ, ना जॉब है, और ना, जब हम जीआरएफ की बात करते हैं, बहुत सौ को उम्मीदें होती है कि जीआरएफ हो जाएगा तो हम पीएचडी में एडमिशन लेंगे, कम से कम स्कॉलरशिप मिल जाएगी, कम से कम खुद का खर्च चल जाएगा, क्योंकि छात्र परेशान हो चुके हैं घरों से रुपए लेते लेते, और छात्रों के माता पिता वो भी परेशान हो चुके हैं। लेकिन करे क्या? करे क्या? क्योंकि हम टीचरों को भी अच्छी तरीके से पता है स्टूडेंट्स की इस समय स्थिति क्या है, बहुत अच्छी तरीके से पता है। जी हाँ। तो आखिर ये चल क्या रहा है?
और मेरा मानना, दोबारा मेरा यही एक अनुरोध भी है, मेरा अनुरोध भी है कि इस पेपर की सच में और अच्छी तरह इसकी जांच कराई जाए। नेट के पेपर में पहले भी बोल रहा था, नेट के पेपर लीक हो रहे हैं काफी समय से नेट के पेपर लीक हो रहे हैं, और इसकी भी अच्छी तरीके से एक बार जांच होनी चाहिए। जी हां, जांच होनी चाहिए। और मैं पूरी तरह ये विश्वास दिलाता हूं, इसमें भी कहीं ना कहीं साक्ष्य मिलेंगे कि ये पेपर लीक हुआ है, कहीं ना कहीं मिलेगा कि ये पेपर लीक हुआ है। क्योंकि अब न्यूज पेपरों की मेन हेडलाइन ये थी कि 5-5 हजार रुपए में पेपर बिक रहा है। जी हाँ, तो कुछ तो सच्चाई होगी, तो दोबारा इसकी जांच की जानी चाहिए। और अगर अगर हम बात करते हैं, अगर यही रिपोर्ट मानी जाती है, अगर यही रिपोर्ट मानी जाती है और लास्ट यही रिपोर्ट रहती है सीबीआई की कि जो जो पेपर है वो लीक नहीं हुआ है, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा, आपका जो री एग्जाम है, फिर री एग्जाम का मतलब ही नहीं है। अगर यही रिपोर्ट रहेगी तो री एग्जाम का मतलब ही नहीं है, तो री एग्जाम तो होगा ही नहीं। और फिर क्या होगा? फिर जो रिजल्ट जो है, जो ये पेपर जो आपका जून में जो पेपर हुआ है, तो इसी के आधार पर फिर आपका रिजल्ट आएगा। जो 18 जून को पेपर हुआ है, तो फिर आपका इसी के आधार पर रिजल्ट आएगा। जैसा जिसने प्रदर्शन किया है, तो वैसा उसका अब रिजल्ट आएगा। जी हाँ, अगर यही रिपोर्ट आखिरी रिपोर्ट होगी, तो फिर रिजल्ट उसी अनुसार आएगा। जी हाँ, लेकिन एक बात तो ये सच है कि पेपर तो जहां तक संभावना है, जहां तक मुझे लगता है, मेरी पर्सनल राय है, पेपर तो जहां तक लीक हुआ है कि जब न्यूज पेपर भी ये छाप रहे हैं कि 5-5 हजार रुपए में पेपर बिका है, कुछ तो सच्चाई होगी और सीबीआई को उस सच्चाई तक पहुंचना चाहिए। जी हाँ, तो उस सच्चाई तक सीबीआई को पहुंचना चाहिए। जी, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के साथ बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, इधर नेट का, इधर नीट का, और न जाने क्या क्या हो रहा है। जी हाँ, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा? होगा क्या? ना रोजगार है, ना पात्रता वाला एग्जाम सही तरीके से हो पा रहे हैं, तो फिर आगे क्या होगा? स्टूडेंट कहां जाए? तो इसी से संबंधित मुझे लगा कि जो ये न्यूज है, ये सीबीआई की जो न्यूज है, किस तरीके से ये चल रही है, तो और स्टूडेंट के दिमागों में सवाल है कि रिजल्ट इसी का आएगा। अगर ये आखिरी रिपोर्ट होगी तो रिजल्ट इसी का आएगा। अगर इस पर और भी अगली रिपोर्ट आएगी सीबीआई की और इस निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि पेपर लीक हुआ है, तो आपका एग्जाम दोबारा होगा, अन्यथा आपका एग्जाम दोबारा नहीं होगा। और भी जो एनटीए की ओर से और भी अपडेट आएंगी तो आप तक मैं उसे जरूर पहुंचाऊंगा। और जो छात्र पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।